नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो संवैधानिक विकास के क्रम में हम पढ़ रहे थे। हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट को। तो उसकी आगे कड़ी में देखते हैं आज हम पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, इसके पीछे पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, तो वहां तक हम व्यवस्था देखते हैं कि जो कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे उसने राजनीति में प्रवेश किया, प्रशासन में प्रवेश किया, तो एक राजनीतिक पार्टी बन गई। ठीक है, यानी कि भारत पर कंट्रोल करने लगी राजनीतिक रूप में। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अब दो दो काम है कंपनी के, एक तो व्यापार करने का काम है और दूसरा काम है उसके पास में कि भारत का शासन प्रशासन संचालित करना। तो इसमें प्रॉब्लम होने लगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए और जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें हम व्यवस्थाएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो कंपनी है इसके दो काम थे। क्या काम हो गए थे, एक तो है इसका व्यापार करना और एक काम इसका हो गया था प्रशासन चलाना। तो दो काम हो गए थे, एक तो व्यापार करना इसका काम था और एक शासन प्रशासन चलाना इसका काम था। तो दोनों काम अलग अलग हैं। व्यापार करना एक अलग बात होती है और शासन चलाना एक अलग बात होती है। तो इसके लिए कुछ विशिष्ट लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज हों। तो इसके लिए क्या किया गया, इसमें व्यवस्था की गई कि जो व्यापार करने के लिए लोग होंगे वो होंगे निदेशक मंडल। निदेशक मंडल तो अलग अलग बांट दिया गया, यानी कि जो व्यापार करेगा वो उसकी देखरेख कौन करेगा, तो निदेशक मंडल होगा। निदेशक मंडल इस व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरा जो प्रशासन का काम करेगा उनको बोला गया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। तो सबसे पहले व्यवस्था ये की गई कि जो दो कार्य थे, एक व्यापार करने का काम, एक शासन प्रशासन चलाने का काम, तो इन कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। यानी कि कुछ लोग होंगे जो केवल व्यापार करेंगे और कुछ लोग होंगे जो शासन प्रशासन का संचालन करेंगे। तो ये दो व्यवस्था लेके आए। व्यापार करने पर इसका नियंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, और प्रशासन का कार्य संभालने के लिए नियंत्रक मंडल आया, जो कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रावधान इसमें क्या किया गया, यही किया गया। पहले तो इनका यही किया गया कि व्यापार और प्रशासन कार्यों को अलग अलग किया गया। तो व्यापार और प्रशासन के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो सबसे पहला बदलाव क्या आता है कि यहां से व्यापारिक कार्य अलग होंगे और प्रशासन के कार्य अलग होंगे। दूसरा क्या है, व्यापारिक कार्यों को कौन संभालेगा, तो आपको बताया था हमने निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और प्रशासन कौन संभालेगा, तो प्रशासन का कार्य संभालेगा नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। ठीक है। तो इसमें व्यवस्था की गई निदेशक मंडल की और नियंत्रक मंडल की, यानी कि व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। और दूसरा क्या किया गया कि व्यापारिक कार्यों को संभालने के लिए एक मंडल बनाएगा, निदेशक मंडल, और प्रशासन का कार्य संभालने के लिए बनाएगा नियंत्रक मंडल। अब नियंत्रक मंडल जो अलग से बनाया गया है, इसकी नियुक्ति कहां से की जाती थी, तो इसकी नियुक्ति जो ब्रिटेन का क्राउन होता था, यानी कि जो राजा होता था, वो इसकी नियुक्ति करता था। और ये भारत में शासन प्रशासन का संचालन करने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है। तो आज हमने समझा कि पिट्स इंडिया जो एक्ट है उसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो
तो हमने देखा कि जो जो कुछ कमियां दिखाई दे रही थी रेगुलेटरी एक्ट में, उन कमियों को दूर करने के लिए और जो व्यवस्था आगे बढ़ने वाली थी, तो उन दोनों को कैटेगराइज करके अलग बांटने के लिए, ताकि शासन प्रशासन भी अच्छे से संचालित हो और व्यापार भी अच्छे से संचालित हो, तो इसके लिए व्यवस्था की गई। थैंक यू।